नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं पूर्व दिशा के बारे में। पूरा डिटेल्ड एनालिसिस, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, क्या उपाय करने हैं, शौचालय है, किचन है, या फिर वहां पर कौन से देवता होते हैं और पूर्व दिशा के गुण आखिर वहां पर बने क्या हैं, किस तरीके से वो दिशा काम आ सकती है। जैसा कि हमने पहले उत्तर दिशा का विश्लेषण किया था कि वहां पर भल्लाट देवता, भूधर देवता, सोम देवता होते हैं, इसलिए वहां पर अलग अलग तरीके के उपाय किए जाने चाहिए। वैसे ही पूर्व दिशा के अंदर क्या क्या किया जा सकता है, तो आराम से समझते हैं। पूर्व दिशा कौन कौन से देवताओं से मिलकर बनी है। तो सबसे पहले पूर्व दिशा में जो देवता आता है उसका नाम है आर्यमा। आर्यमा का जो कर्तव्य है, जो रोल है, जो एट्रीब्यूट है, वो है आपको लोगों से जोड़ना, आपको दुनिया से जोड़ना। ये आर्यमा आपके कनेक्शंस बिल्ड करता है। जैसे हम ये कहते हैं ना कि मैंने धर्म किया, मैंने कर्म किया, पर मैंने किसके लिए किया, मैं कैसे लोगों तक पहुंचा, किन लोगों को मेरी सर्विसेज पहुंचेंगी, किन लोगों तक मेरा प्रोडक्ट पहुंचेगा, वो मार्केट कौन सी है, वो वैल्यू कौन सी है, वो जगह कौन सी है, इन सभी चीजों को कहा जाता है आर्यमा। इस देव आर्यमा पर जब भी कोई वास्तु दोष होता है तो आपको अलग अलग तरीके की दिक्कत समझ में आती है कि आप लोगों तक नहीं पहुंच पाते। जैसे आपकी दुकान पे ग्राहक आना तो उत्तर दिशा का कार्य था, जैसा मैंने आपको उस वीडियो में बताया ही था। पर आप जब लोगों तक पहुंचते हो, क्या आपकी मार्केटिंग, क्या आपकी रीच, क्या आपकी वीडियोस, क्या आपकी पब्लिसिटी, क्या आपकी मार्केटिंग के पैम्पलेट्स, क्या आपके अखबार में दिया हुआ एडवर्टीजमेंट, क्या आपकी बात दुनिया तक पहुंच पा रही है या नहीं पहुंच पा रही है, ये सारी की सारी चीजें आर्यमा देव से देखी जाती हैं। तो ये कहां पर पाया जाता है? E1 से लेकर E8 जो दिशा है, जो हम दिशाओं को विभाजित कर लेते हैं अपने अपने एंट्रेंसेस पे, तो वहां जब आप अपने घर के सेंटर को लास्ट तक देखेंगे पूर्व दिशा की ओर, तो E1 से लेकर E8 के बीच में पाया जाने वाला यह पद आर्यमा का कहलाता है। इस दिशा में कोई दोष होना या इस दिशा के माल फंक्शन से एक इंसान अपने लेवल की रीच को प्राप्त नहीं कर पाता। इसलिए बहुत सारे लोग स्ट्रगल करते रह जाते हैं। हम मेहनत तो बहुत करी लेकिन हम रीच पर नहीं जा पाए। वास्तुशास्त्र क्या कहता है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अगर आपने धर्म पालन किया हुआ है, धर्म का मतलब क्या है? जो आपने धारण किया है, जो कर्म आप कर रहे हो, उसको किस तरीके से लोगों तक पहुंचाओगे, किसको लिए वो अर्थपूर्ण होगा, ये आर्यमा देव होता है। तो इसके ऊपर आपने देखना है कि यहां पर कोई दोष ना हो, यहां पर कोई दिक्कत तकलीफ ना हो। उसके बाद इसमें जो दो देवता पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं महेंद्र और सूर्य। इसको इंद्र और सूर्य भी कुछ लोग कह देते हैं। महेंद्र, इंद्र या सूर्य, इनकी अगर हम बात करते हैं तो एक आपको देते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स, मैनेजमेंट स्किल की हम बात करते हैं। जितने भी लोग मेरे पास ये आते हैं कि सर हम मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, हम मैनेजमेंट कंसल्टेशन देते हैं, या हमारा काम ही मैनेजमेंट को संभालना है, मैं उन सभी के इस पद पर बैठने की उनको सलाह देता हूं, या ये कहता हूं कि इस पद का अगर आप सही उपयोग करोगे, या जितनी भी मैनेजमेंट कंसल्टेशन फर्म्स हैं, अगर उनके यहां पर कोई दिक्कत आती है या कोई वास्तु दोष होता है तो उनका पूरा मैनेजमेंट हिलने लगता है। वैसे ही अगर इस दिशा में कोई दोष होता है तो आपके यहां मैनेजमेंट होना बहुत ही खराब हो जाता है और आपको दिक्कत आने लगती है। सूर्य क्या है? मैनेजर है, क्योंकि सुबह सबसे ज्यादा टाइम पर उठते हैं, आप सभी लोगों को उठाते हैं और दिन अस्त होने के बाद आपको बताते हैं कि आज का कार्यकाल पूरा हुआ। तो ये है महेंद्र। उसके बाद में सूर्य देवता। क्योंकि मैंने सूर्य क्यों बोला? क्योंकि ये दोनों दिशा ही सूर्य देव की दिखाई गई हैं या मानी गई हैं, क्योंकि ईस्ट डायरेक्शन है, सूर्य की दिशा मानी जाती है। लेकिन एक पद है जिस पद का नाम ही सूर्य है। महेंद्र के पद पर अगर आपका एंट्री होती है, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, जिसको हम E4 कहते हैं, तो ये आपको बहुत अच्छा मैनेजर बनाती है। इसीलिए मैं कहता हूं पॉलिटिशियंस के लिए, लीडर्स के लिए दिशा बहुत अच्छी होती है जब यहां पर एंट्री होती है। बट क्या होगा कि सूर्य के पद पर एंट्री होगी, सूर्य देव बिगड़ जाएंगे, मतलब जब अपनी वो दिशा छोड़ देंगे, आपको गलत समय का ज्ञान होने लगेगा, इसलिए आपको गुस्सा बहुत तेज होने लगेगा। पर महेंद्र का पद जिसके यहां पर माल फंक्शन होता है, एंट्री होती है, टॉयलेट होती है, किचन होती है, तो वो व्यक्ति अपने माल फंक्शन से खराब होने लगता है, मैनेजमेंट खराब करने लगता है, लोगों तक नहीं पहुंच पाता। ये वाले लोग और आर्यमा के लोगों में फर्क क्या है? आर्यमा है आपकी टोटल रीच, कितने लोगों तक आप पहुंचोगे, लेकिन उसमें से आपके काम के कितने लोग हैं, ये सूर्य है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए हमारे YouTube चैनल पर या Facebook पर आप इस वीडियो को देख रहे हो, या Instagram पर आप इस वीडियो को देख रहे हो, तो कुल मिला के 2-3 मिलियन के आसपास सब्सक्राइबर बेस होगा। लेकिन इस 2-3 मिलियन में से कितने लोग हैं जिनको ये वीडियो वाकई में फलेगी, या कितने लोग ऐसे हैं जिनका मैं काम कर पाऊंगा, वो सारे के सारे मेरे सूर्य कहलाएंगे। ऐसे ही आपको अपने व्यापार में देखना है कि एक होता है आपका आर्यमा, अगर बिना आर्यमा के आप सूर्य तक नहीं पहुंच सकते, और बिना सूर्य के आर्यमा का कोई वैल्यू बचती नहीं है, क्योंकि आप लोगों तक तो पहुंच गए लेकिन उनमें से कोई कन्वर्ट नहीं हुआ, कोई आपके पास नहीं आया, तो उसको हम कहते हैं देव सूर्य। जब भी आपको ऐसे लगता है कि मेरे को ये नहीं पता व्हाट इज कोर ऑफ माय बिजनेस, मेरे व्यापार का कोर क्या है, चाहे वो
प्रोडक्ट हो चाहे वो सर्विस हो, क्या देखकर लोग आपसे कन्वर्ट होते हैं, ये सारी की सारी चीजें आपको देव सूर्य से मिलती हैं, देव सूर्य से आपको देखनी चाहिए, आपको समझ में आती हैं। इसलिए पूर्व दिशा बहुत महत्वपूर्ण दिशा हो जाती है जब आप लोगों तक अपनी मार्केटिंग ब्रांडिंग को पहुंचाने की बात करते हो, अपने नाम की बात करने की बात करते हो। यहां पर क्या क्या चीजें हो सकती हैं, यहां पर किचन सिर्फ उन लोगों के लिए हो सकता है जो कि साधुत्व है, जो सुबह 8 से 9 बजे के आसपास अपना डिनर ब्रेकफास्ट लंच सब कुछ कर लेते हैं, उसके बाद पूरे दिन में कुछ नहीं खाते। उसके सिवा यहां पर किसी की किचन नहीं हो सकती, आपको नुकसान देती है। अगर यहां पर किचन है तो हरे रंग का पत्थर चूल्हे के नीचे लगा देने से आपको अत्यंत लाभ और बेनिफिट मिलते हैं। अगर यहां पर शौचालय है तो जैसा मैंने आपको बताया, आपकी मैनेजमेंट स्किल्स, आपके कनेक्शंस, आप अकेलेपन का महसूस करने लगोगे, आपके आसपास कोई और व्यक्ति बचेगा नहीं। इसलिए आपको उस टॉयलेट को ट्रीट कर लेना है। किस चीज से ट्रीट करोगे, एक ग्रीन कलर की टेप ले लोगे 4 इंच की, और उसको इस टॉयलेट सीट के चारों तरफ लगा दोगे, और उससे आप इस टॉयलेट का ट्रीटमेंट कर सकते हो बखूबी। और आप इसके जितने भी वास्तु दोष आपको जीवन में देखने को मिले हैं इस दिशा के कारण, उससे आप अपना जीवन अच्छा बना लोगे। और क्या हो सकता है इस दिशा में, अगर इस दिशा में ओवरहेड वाटर टैंक बनाया गया है तो वो भी आपको नुकसान दे सकता है। उस पर हरे रंग का पेंट करा देने से आपको अत्यंत लाभ हो सकते हैं, कम से कम उसके कारण जो नुकसान हो रहे हैं उनसे आप बच सकते हो। इसी तरीके से अगर इस दिशा में अगर आपका कमरा होता है, अगर आपने अपना बेडरूम बना रखा है, कम से कम आपका हेड इस दिशा में आ रहा है, तो आपके सोशल नेटवर्किंग स्किल्स बहुत अच्छे हो जाते हैं। अगर आप मार्केटिंग का काम करते हो, अगर आप पॉलिटिशियन, तो इस दिशा का कमरा आपको अत्यंत लाभ या शुभ संकेत दे सकता है। अब आप उन लोगों की बात करते हैं जिन लोगों का काम है नेटवर्किंग करना, एक सोफे पे बैठकर डील करना। अगर आप सभी लोग सोफे पे बैठकर डील करते हो या बैठकर किसी को लुभान्वित करने की बात करते हो, ये दिखाते हो कि आप उनके लिए हमेशा खड़े हो, तो इस दिशा में बैठा हुआ ड्राइंग रूम आप सभी के लिए भी बहुत अत्यंत लाभ लेकर आ सकता है। इस दिशा को कैसे प्रयोग में लेकर आना है, कैसे नहीं लेकर आना, ये सब चीजें आप आराम से सीख सकते हो। जैसे इस दिशा में कमरा है तो क्या वो आपके काम आएगा कि नहीं आएगा, अगर इस दिशा में सोफा है, ड्राइंग रूम है तो वो आपके काम आएगा कि नहीं आएगा, किचन है तो वो आपके काम आएगी कि नहीं आएगी, वॉशरूम है तो वो आपके काम तो नहीं ही आएगा। और अगर ओवरहेड वाटर टैंक है तो उसको ट्रीट किया जा सकता है। इस दिशा में अंडरग्राउंड पानी की टंकी या फिर बोरिंग भी कराई जा सकती है, जो आपके लिए लाभकारी होती है, अच्छी होती है। इसके सिवा इस दिशा में और कुछ ना हो तो बेहतर है। इस दिशा का उपयुक्त या सही रंग है हरा या भूरा। इस दिशा में नीला या सफेद रंग भी चल सकता है। ऑफ व्हाइट कलर सदाबहार है, हमेशा चल सकता है। लेकिन अगर आपके पूरे घर में सिर्फ इसी दिशा में सफेद रंग है तो वो आपको नुकसान दे सकता है। पीला, लाल या ग्रे कलर इस दिशा में बिल्कुल भी किसी भी मात्रा में नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको इस दिशा से संबंधित गुणों में समस्या आ सकती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, खूब सारा प्यार। ऐसे ही देखते रहिए, सीखते रहिए अलग अलग दिशाओं के बारे में, ताकि आपका जीवन सुखद समृद्ध हो सके।